फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे रेलवे है, डीएसएसबी है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के आपके एग्जामिनेशन होते रहते हैं। तो क्वेश्चन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो जो है 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में। और देखिए अभी जो है आप लोग फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाती है जहाँ से आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज है और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जिसपे अभी 30% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो उसे चेक कर लेना। देखो भाई, अभी क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोज। देखो, कीटोहेक्सोज, हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, कीटोज है मतलब कि कीटोन ग्रुप है इसमें, है ना। कीटोहेक्सोज में हमारा फ्रक्टोज आता है। कौन सा आता है? फ्रक्टोज आता है, क्योंकि एल्डोहेक्सोज में तो ग्लूकोज हो गया, कीटोहेक्सोज में फ्रक्टोज पढ़ते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा टेस्ट स्पेसिफिक है कीटोहेक्सोज के लिए? मॉलिस टेस्ट। देखो, मॉलिस टेस्ट किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है तो उसके लिए मॉलिस टेस्ट आता है। बैंडिक टेस्ट, बैंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट आपके रिड्यूसिंग शुगर के लिए आते हैं। ओके, बारफोर्ड टेस्ट बच्चों मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिस्टिंग्विश करता है। सेलेवनॉफ टेस्ट आंसर हो जाएगा, दिस इज फॉर कीटोहेक्सोज, है ना। और फ्रक्टोज जो है सेलेवनॉफ टेस्ट में चेरी रेड कलर देता है। ओके, चेरी रेड कलर। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, तो माल्टोज है ना, दिस इज डाइसैकेराइड। जो हमारे डाइसैकेराइड होते हैं उसमें एक तो आपका आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना। सुक्रोज में है ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज, लैक्टोज में है ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज, और माल्टोज में है दोनों ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं दोनों, है ना। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिला हुआ है। भाई डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनेगा, 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, है ना। तो ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज ही है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज हैं। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी फैट सोल्यूबल में तो हमने अडैक देखा है, ADEK, और WBC से हमने याद करे थे वाटर सोल्यूबल में बी और सी आते हैं, तो सी क्या हो जाएगा? वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम फॉर्म होता है विटामिन B1 का, दैट इज थायामिन। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। तो बच्चों आपका हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T4 जिसे कहते हो। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड में आ गया आपका, है ना, ट्रिप्टोफन एरोमेटिक अमीनो एसिड है। नायसिन विटामिन B3 को बोलते हो। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, इन इट्स साइड चेन। तो देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं हमारे, एक तो सीरीन होता है, एक आपका थ्रियोनिन होता है। बच्चों टायरोसिन में भी है, बट टायरोसिन को हम एरोमेटिक अमीनो एसिड में कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें देखो आपका सीरीन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिंपल प्रोटीन्स के बारे में कौन सी बात सही है? देखो, सिंपल प्रोटीन्स में क्या होंगे वो, देखिए प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड के मिलके बने होते हैं। सिंपल प्रोटीन में ना अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना। कह रहे कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड्स ओनली, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल्स में एल्ब्यूमिन आ गया, ग्लोबुलिन सही है, जिलेटिन होता है। देखो दोनों बातें सही लिखी हुई है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम दैट ऐड अ फोस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट, जैसे कि आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है ना। तो ऐसा एंजाइम जो फोस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, काइनेज होते हैं, लाइगेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। तो ये हमारे काइनेज होते हैं, है ना। जैसे हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, एंजाइम इज सबस्ट्रेट विच, तो एंजाइम क्या करते हैं? एक्ट एज ए कैटलिस्ट, दीज आर बायो कैटलिस्ट, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देयर आर डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन अ ह्यूमन बॉडी, कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है? C7 T12 पढ़ते हो।
सर्वाइकल 7 होती हैं, है ना। तो कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं? 7 होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ थाई? ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, फ्यूमोरिस, बाइसेप्स, डेल्टोइड, है ना। तो ये है हमारा क्वाड्रिसेप्स। फ्यूमोरिस मसल जो है हेल्प करती है एक्सटेंशन ऑफ थाई, ओके। नेक्स्ट, एक्सिस इज बोन ऑफ, तो आप पढ़ते हो फर्स्ट एटलस, दूसरी एक्सिस, है ना। ये किसकी बोन है? एटलस एक्सिस, स्कल की, फोरआर्म की, लेग की, स्पाइनल कोड की, है ना। तो ये हमारी हो जाएंगी ऑप्शन डी, स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कोकीजियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन, है ना। तो कोकीजियल वर्टिब्री होती हैं आपकी 4 होती हैं, ये फ्यूज होके एक कोकिक्स बोन बनाती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन, तो वही पूछा हुआ भाई, आईवी रूट से ड्रग दोगे तो, इंजेक्शन से दोगे तो बायोलिटी 100% होगी। नेक्स्ट है, एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट वन अमंग द फॉलोइंग रूट। एंटीरियल रूट का मतलब क्या होता है? बक्कल, इंट्राथिकल, ट्रांसडर्मल या इनहेलेशनल। तो इसमें से बक्कल वाला आपका एंटीरियल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर इलैपिड वीनम ड्रग इफेक्टिवली यूज इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कौन सी ड्रग दोगे? नियोस्टिग्मिन, मिथाइल डोपा, डोमपेरिडोन, कैफीन। तो इसमें दिया जाएगा हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज, दैट इज नियोस्टिग्मिन, ओके। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस में हमारा हायोसिन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कोपोलामिन भी कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन? माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हमारा देखो 5-HT 1B 1D रिसेप्टर का एगोनिस्ट आता है, दैट इज सुमाट्रिप्टन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में? देखो प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपकी अलग अलग ड्रग यूज होती है, जैसे कि हमारी एंड जो एपिलेप्सी वाली ड्रग भी यूज होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स वाली जो होती है डिप्रेशन में यूज करते हैं, उसमें से भी यूज करी जाती हैं, है ना। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लुनारिजिन भी यूज होता है, और बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलोल यूज होता है ना। अलग अलग डिफरेंट ड्रग, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक में जैसे कि आपका टोपिरामेट, इस टाइप से अलग अलग ड्रग यूज होती है। तो आपसे देखो ऑप्शन में कौन सा है? इर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोल, डोमपेरिडोन। तो प्रोप्रेनोलोल ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है ना, ऑप्शन सी। जैसे इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा ड्रग यूज फॉर ड्रग यूज्ड है कौन कौन सी? साल्मेटिरोल, जो कि हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, बिल्कुल सही है। जाफिर ल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ब्यूडिसोनाइड आपका जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आ गया, निडोक्रोमिल, सोडियम एंड बेम्ब्यूटिरोल। तो जाफिर ल्यूकास का मैकेनिज्म आपसे पूछा है, बीटा 2 का एगोनिस्ट नहीं होता, दिस इज साल्मेटिरोल। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, बिल्कुल, है ना। मस्करिन रिसेप्टर के एंटागनिस्ट तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो जाएंगी, जो कि इप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड यूज करा जाता है, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, वेंटोलिन कॉमन ब्रांड नेम है किसका? सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, एम्फेटामिन या ऑर्सिप्रिनालिन, है ना। वेंटोलिन जो है दिस इज ब्रांड नेम ऑफ सालब्यूटामोल। नेक्स्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लैक ऑफ, बिल्कुल सिंपल है। हाइपो मतलब कमी हो रही है किसकी? थायराइड हार्मोन की। तो इस किसकी वजह से होगा ये? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या आयोडीन, बच्चों आयोडीन की कमी से, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड? सपोजिटरी, क्रीम, फोम, माला डी पिल। तो हार्मोनल में ये पिल आ जाएगा, माला डी पिल। तो फ्यूरोसेमाइड इज कॉमनली यूज डायरेटिक, विच क्लास ऑफ डायरेटिक डज इट बिलोंग टू? तो इसे सिंपल तो क्या ही होगा, फ्यूरोसेमाइड कहाँ आता है? लूप डायरेटिक में, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लीडिंग टू डायरेटिक इफेक्ट, है ना। तो कौन सा ड्रग है जो कैसे काम करता है? इनहिबिट कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले लीडिंग टू डायरेटिक इफेक्ट। बताइए, असेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है, लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो हमारे लूप डायरेटिक काम करेंगे, है ना। लाइक कौन सा दिया हुआ है? फ्यूरोसेमाइड। मैनिटोल तो ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है, मैनिटोल, यूरिया, आइसोरबाइड ये ऑस्मोटिक डायरेटिक में आते हैं। हाइड्रोक्लोरथाइजर थायजाइड्स में आ गया,
ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिडिन। ये फेनसाइक्लिडिन का एनालॉग है और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करा रहा है। कीटामिन को मत भूलना भाई, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराती है हमारी कीटामिन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, है ना। एस्प्रिन, लीवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल, मॉर्फिन, है ना। मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट हमारे मॉर्फिन का बनता है भाई, ऑप्शन डी। जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड, है ना, अपसाइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये हमारे क्या थे, हिमैटेनिक नहीं है, एंटीकोएगुलेंट नहीं है, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराते हैं। दीज आर एंटीफिब्रिनोलिटिक ड्रग, है ना। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगी, फिब्रिनोलिटिक, है ना, फिब्रिनोलिटिक, लाइक स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज वो पढ़े थे हमने, तो ये ऑप्शन सी हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन नहीं है, पैरिन वाली ड्रग आती है, लाइक इनोक्सापैरिन, रैवीपैरिन, परनापैरिन, है ना। लैपिरिडिन नहीं आता इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन डायरिया में ड्रग ऑफ चॉइस, है ना, मेटोक्लोप्रामाइड, सिफिक्सिम, लीवोफ्लोक्सिसिन या लोपिरामाइड। लोपिरामाइड इज एंटी मोर्टिलिटी ड्रग और डायरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी मोर्टिलिटी ड्रग नहीं है। लोपिरामाइड होता है, ये सब गोल नहीं होता बच्चों, बल्क लैक्सेटिव में आता है ये तो, है ना। कोडिन और डाइफिनॉक्सिलेट भी आपके एंटी मोर्टिलिटी ड्रग में होते हैं, ओके, तो ऑप्शन बी हो गया नॉट। सल्टामिसलिन इज डैश प्रोड्रग, कौन से टाइप का प्रोड्रग है, मैक्रोमोलिकुलर है, बायोप्रिकर्सर, म्यूचुअल है, कैरियर लिंक्ड। दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल प्रोड्रग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कराएंगे, है ना। क्लैवुलैनिक एसिड, सेल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लैवुलैनिक एसिड, है ना। क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एमिनो पेनिसिलिन में हमारा एम्पिसिलिन आता है। सिफाड्रोक्सिल आपका सिफालोस्पोरिन में आ गया, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टेंडर इशूड ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड, है ना। ओरल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल या ओपन टेंडर, तो ये हमारा सिंगल टेंडर आता है। नेक्स्ट है, परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग क्रेडिट, इसे क्या कहोगे, कॉन्ट्रैक्ट कहोगे ना। परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए, है ना। एक तो आप पढ़ते हो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हो। अभी इसमें ऑप्शन में अमाइल नाइट्रेट आपको दिया है, ये भी आंसर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अमाइल नाइट्रेट। मतलब यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो यूनिवर्सल एंटीडोट में एक्टिवेटेड चारकोल आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, टैनिक एसिड आता है। आपसे इनका कंपोजिशन मतलब रेशो पूछे तो 2:1:1 होता है, ओके। इन दोनों का 1:1 रेशो है, चारकोल का 2 रेशो होता है। तो देखो चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड आता है, इसमें EDTA नहीं आता, ऑप्शन डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट कौन सा है, एड्रेनालिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। एड्रेनालिन आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, तो इसमें भी एनाफाइलैक्टिक शॉक में बच्चों एड्रेनालिन को ही दिया जाता है, ऑप्शन ए। जैसे ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद, एट्रोपिन का ओवरडोज हुआ है तो दिस इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो क्या दोगे, कोई कोलिनर्जिक ड्रग दोगे, है ना। नियोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइन या फाइसोस्टिग्मिन, तो एट्रोपिन के ओवरडोज के लिए फाइसोस्टिग्मिन देंगे, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कोडिंग, कोडिंग का मेथड नहीं है। ब्लॉक सिस्टम, निमोनिक मेथड, साइन लैंग्वेज मेथड या फिक्स्ड लोकेशन, तो इसमें साइन लैंग्वेज का कोई मेथड नहीं होता, ओके। नेक्स्ट है, लोन लाइसेंस कैंट बी इशूड फॉर द शेड्यूल डैश ड्रग, तो लोन लाइसेंस कौन से शेड्यूल के ड्रग के लिए इशू नहीं किया जाता, शेड्यूल CC1, FF1, K, M1, M2, तो CC1 के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
इन विच ईयर वॉज द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनैक्टेड? तो इसको याद रखोगे 1987। ओके। ड्रग कैटेगराइज्ड अंडर डैश आर नार्कोटिक एंड कोज एडिक्शन। तो शेड्यूल एक्ट की ड्रग जो होती है बच्चों, इसमें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं, या एडिक्शन कोज कराती हैं। शेड्यूल ई होता है आपका पॉइजनस ड्रग के लिए। और अगर पॉइजन की बात होगी, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन की बात करेगी तो आप E1 को याद रखोगे। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। एम को देखते समझ जाना GMP के लिए है। निशा, इन ए बॉन्डेड लेबोरेटरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन ए बॉटल इज, है ना। तो ये क्या याद रखोगे? नॉट लेस देन, ये ऑप्शन ए, नॉट लेस देन 2273 ml। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज इन्वॉल्व एज द एनालिटिकल कमिटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एज द फार्मेसी एक्ट, है ना। एनालिटिकल कमिटी में आता है ड्रग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो एनालिसिस के लिए जो है हमारा ऑप्शन डी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ गया। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आर टेस्टेड एट। तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस की टेस्टिंग कहाँ करी जाएगी, है ना। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकटा, या इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद, है ना। तो किसकी बात हो रही है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस के लिए ऑप्शन बी सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने। तो लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एक्स, एक्स के होलसेल की बात हो या रिटेल की बात हो, है ना। तो 20 के आगे रिटेल होगा, मतलब कि छोटा बिजनेस है तो F लगाओगे, होलसेल में G लगाएंगे, ठीक है। 20G होलसेल, आपसे होलसेल की बात करें तो आपने 20G बात करना है, ऑप्शन डी। और अगर रिटेल कहते तो 20F। ओके। एज पर पॉइजन एक्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, पॉइजन एक्ट 1919 का है, तो इसमें कह रहा है लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लाइसेंस ग्रांट होता है किसके लिए होता है? इंपोर्ट के लिए, पोजेशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, सेल के लिए। तो पॉइजन के किसके लिए? इंपोर्ट के लिए होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया एज पर द पेटेंट एक्ट। 1970 का जो पेटेंट एक्ट है ना, वही लिखा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल। तो कौन सा जो है पेटेंटेबल नहीं है? न्यू प्रोडक्ट पेटेंट कर सकते हैं नए प्रोडक्ट को, न्यू प्रोसेस, न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, या न्यू प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग ड्रग पेटेंटेबल नहीं है। न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, फुल फॉर्म ऑफ QSAR, है ना, क्या है? क्वालिटी स्ट्रक्चर एक्शन रिजल्ट, गलत लग रहा है ना, क्वालिटी स्ट्रक्चर एक्शन रिपोर्ट, ये भी गलत लग रहा है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, अब इन दोनों में से देख लो भाई क्या है। ऑप्शन सी है क्वांटिटेटिव होता है ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। विनका, पेरिविंकल इज सिनोनिम ऑफ विनका। कैथरंथस रोजियस सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली है, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, एंटीनियोप्लास्टिक होता है, मतलब कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है विन का। तो कैथरंथस रोजियस दिया हुआ आपको, इसका सोर्स है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिनेमोन इज अ ड्राइड इन बार्क ऑफ कोपाइज शूट्स ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम बिलोंगिंग टू लोरेसी फैमिली, है ना, कैम्फर की भी लोरेसी होती है। कोपाइसिंग का मतलब आपने बताना है। कटिंग एट ग्राउंड लेवल, सेपरेशन ऑफ इनर बार्क, कटिंग ऑफ ब्रांचेस, सेपरेशन आउटर बार्क। तो ग्राउंड लेवल पे जो कट करते हैं ना उसे बोला जाता है कोपाइसिंग। ओके। नेक्स्ट है अश्वगंधा, कॉमन नेम किसका है? विदान्या सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली होती है अश्वगंधा की, है ना। स्टीरोइडल अल्कलॉइड में अश्वगंधा आता है, VAK से बताती हूँ। विराट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची स्टीरोइडल अल्कलॉइड में आते हैं। होलार हीना एंड डायसेंट्रिका कुर्ची होती है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। बैकोपा मोनेरा सेंट्रल एसिटिका, है ना। नेक्स्ट है कोकिनियल इज अ डैश एजेंट। कोकिनियल क्या है ना, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग, कलरिंग, थिकनिंग। तो कलरिंग एजेंट होता है कोकिनियल में, कार्बनिक एसिड होता है ना, जो सी ग्लाइकोसाइड भी होता है, कलरिंग एजेंट होता है ये। नहीं सर, रिंग स्ट्रक्चर है स्ट्राइकनिन। देखो स्ट्राइकनिन किस में प्रेजेंट है? नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका में जो है स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका आता है इंडोल अल्कलॉइड में, है ना। स्ट्राइकनिन में कौन सी रिंग है?
इंडोल रिंग है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्शियम विद मिनरल एसिड गिव्स येलो कलर, याद रखना येलो कलर देता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर ट्राइकोम विच कंटेन एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट इज बेलाडोना, कैनाबिस, धतूरा या इर्गोट, है ना। तो ये होता है हमारा कैनाबिस। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चेकिंग फीचर ऑफ ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन, फीचर्स जो ड्रग के चेक करते हो, ऑर्गेनोलैप्टिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल। तो ये हमारा ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन में आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैगनार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो वैगनार टेस्ट बच्चों किसके लिए होता है हमारा, एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट जब पढ़ते हो, है ना। मेयर्स टेस्ट आता है, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार और हैगर्स, है ना। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार, वैगनार को वाई पाई से याद कराया था, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में जो है पिक्रिक एसिड यूज होगा, येलो पीपीटी, है ना। तो वैगनार टेस्ट जो है सिंपल आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है, तो अल्कलॉइड्स के लिए ऑप्शन ए हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट इर्गोट इज एन अल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, इर्गोट तो राई जो होती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना, इन ओवरी ऑफ द राई प्लांट सिकेल सिरेल, है ना। तो आपका जो इर्गोट अल्कलॉइड प्रोड्यूस बाय ऑप्शन डी जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, बीपी, बीपीसी, आईपीएम, मार्टिनडेल होता है भाई, ऑप्शन 4। नेक्स्ट कैलामाइन लोशन इज एग्जाम्पल फॉर, तो कैलामाइन लोशन किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड, फेज ऑफ मिक्सिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स इज एन एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप, रेसिप का मतलब होता है टू टेक, यू टेक, है ना, सुपरस्क्रिप्शन में आता है। विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फल को ट्राइचुरेट करते हो साथ में, है ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, है कि नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन, परफोरेटेड पैन, कन्वेंशनल पैन या फ्लूइडाइज्ड बेड, तो परफोरेटेड पैन में आता है, ऑप्शन 2। विच इज नॉट इवेल्युएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर पेरेंटल्स, के लिए इवेल्युएशन पैरामीटर नहीं है, टोनिसिटी टेस्ट, लीक टेस्ट, स्टेरिलिटी, पायरोजन। तो टोनिसिटी नहीं होता ना, बाकी तीनों होते हैं। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप का मिक्सचर बताना है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग की बात हो रही है ना। सिग्मा, रिबन, जिगजैग, ट्विन शेल, तो ये होता है जिगजैग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, तो नॉन आयोनिक में ट्विन्स और स्पैन्स आते हैं आपके, है ना, ऑप्शन सी स्पैन्स दिया हुआ है। जैसे विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट, नाइट्राइल, सिलिकॉन, ब्यूटाइल या पॉलीआइसोप्रीन, तो नाइट्राइल रबर जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है टू ऑयल्स एंड सोलवेंट। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर इज नॉट फॉर मिक्सिंग, है ना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन, कैल्शियम सल्फेट के साथ में H2O होता है बच्चों, याद रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, आर्सीन गैस होती है, कौन सी गैस, आर्सीन गैस, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को येलो स्टेन देगी, आर्सीन गैस। नेक्स्ट है बेरियम मील जो होता है, बेरियम सल्फेट को बोलते हो बच्चों, बेरियम मील, रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। सिट्रिक एसिड इज यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड का क्या रोल है, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, याद रखना कहां पर है भाई, ऑप्शन बी में NaCl है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस, सेलुलोज, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिल्टरिंग एड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो कैओलिन, तो कैओलिन आ जाएगा फिल्टर एड में, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड हम यूज करते हैं, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। फॉर्मूला ऑफ रोचेले सोल्ट, भाई देख लो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एसिड नहीं है, HNO3 होता है भाई, H2SO4 भी है, CH3COH, NaOH बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिड्यूमोलॉजी, तो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट आता है,
मॉर्बिडिटी कहाँ आएगा भाई, ऑप्शन 3। जैसे एपिडेमियोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ, है ना, तो ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट्स इन पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज, कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, तो ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा राइट। SGOT SGPT लेवल्स बच्चों, इनका लेवल जो है लीवर के एंजाइम्स होते हैं, तो हिपेटाइटिस के केस में इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना, वही है ट्रांस अमीनेज लेवल सारे इंक्रीज वही है, तो ये लीवर के एंजाइम है तो हिपेटाइटिस में इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट कितना होता है, देख लो भाई लो बर्थ वेट कितना है, तो 2.4 किलोग्राम हो जाएगा लो। नेक्स्ट वायरस दैट लिवर्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, दीज आर बैक्टीरियोफेजीज, याद रखना बैक्टीरियोफेजीज। Chlorination is one of the water purification method in which chlorine react with water to form following product. One of the product is mainly responsible for disinfection of water. Chlorination में हाइपोक्लोरस एसिड होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो इसके ऑप्शंस देख लो, हाइपोक्लोरस एसिड आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑर्थो टॉलरेंट टेस्ट इज परफॉर्म फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, तो ये देखो इस क्या होगा, क्लोरीनेशन। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, तो हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से ना इसका डिसइंफेक्टिंग एक्शन आता है क्लोरीन का, हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोजालिनोल सिंपल सा डिटोल होता है भाई, ऑप्शन ए करो नाम। नेक्स्ट है लोअर जो मैंडिबल लोअर जो इट इज एबल, तो जो ये मूव कर सकती है मैंडिबल, है ना। नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर क्या होता है, मिनट होता है ना, 125 ml पर मिनट, देखो ऐसे कंफ्यूज करते हैं, ml पर सेकंड दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाए ताकि। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा के चारों ओर होती है, तो अपने सिक्रेशंस को यूरिथ्रा में सिक्रेट करेगी। वाइट मैटर एक्सटर्नल है, ग्रे मैटर इंटरनल है, किसमें बताओ, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या बोथ, किसमें होता है भाई, मेडुला में, ऑप्शन सी। वट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि प्रोटीन का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का प्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला जिसपे राइबोसोम्स होते हैं भाई, याद आया सब कुछ, ऑप्शन ए। मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन मत भूलना, कोलाजन होता है कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू आपका कोलाजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पोर इट्स कंटेंट इनटू, है ना, तो ये अपने कंटेंट को पोर करेगा सबक्लेवियन वेन में। नेक्स्ट है ए पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश, देखो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, देगा सबको, लेगा किसे, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ये ऑप्शन सी। नहीं तो ड्यूरिंग इनहेल करोगे बट हैपन डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना, अपवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, है ना, तो कहाँ की तरफ मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट 120/80 Hg ब्लड प्रेशर 80, तो ये होता है सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन वाला ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक होता है, ये ऑप्शन बी, है ना, सही है। चलो भाई इसमें इतने क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट, मिनाडियोन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।